जय मसीह की। गुड मॉर्निंग। आज सुबह प्रभु का वचन हमारे लिए यिर्मयाह का किताब अध्याय 2 आयत 13 जेरमाया चैप्टर 2 वर्स 13 आपके लिए पढ़ना चाहती हूँ। क्योंकि मेरी प्रजा ने दो बुराइयां की है। उन्होंने मुझ बहते जल के सोते को त्याग दिया है और उन्होंने हौद बना लिए, वरन ऐसे हौद जो टूट गए हैं और जिनमें जल नहीं रह सकता। परमेश्वर का वचन यिर्मयाह भविष्यवक्ता के द्वारा प्रभु के लोगों के पास पहुंचता है। क्या है परमेश्वर का वचन? प्रभु अपने लोगों से कहना चाहता है कि तुम मेरी प्रजा हो, लेकिन तुमने दो गलतियों को किया है। सबसे पहला गलती कि बहते जल के सोते को त्याग दिया, और दूसरी गलती उसके बदले तुमने हौद बना लिया, ऐसी हौद जो टूटा हुआ है। यहां पर हौद क्या है? हौद ऐसा एक टैंक है, या हम बोल सकते हैं उस समय पर लोग जमीन में ऐसे जगह खोदकर बनाते थे, उसको प्लास्टर करते थे ताकि पानी भरकर रख सकते थे। और जब पानी की कमी हो, गर्मी का मौसम हो, जहां पर पानी उपलब्ध नहीं है, तब वो लोग हौद में से पानी निकाल सकते थे, और इसलिए लोग हौद बनाते थे। और यहां पर परमेश्वर एक आत्मिक मतलब को लोगों के सामने रखता है। परमेश्वर कहता है कि मैं बहता हुआ जल का सोता हूं, मेरे पास आओ तो तुम्हें सब कुछ मिलेगा। यूहन्ना का सुसमाचार 4 अध्याय, जहां पर यीशु मसीह सामरी स्त्री से बात करता है, वहां पर भी यीशु मसीह यही शब्द को इस्तेमाल करता है। यीशु मसीह कहता है कि जीवन की जल की नदियां मुझ में हैं, जो इस पानी को पिएगा वो फिर प्यासा नहीं होगा। प्रकाशित वाक्य 21वां अध्याय और 6वीं आयत, रेवलेशन चैप्टर 21 वर्स 6 में हम इस प्रकार पढ़ सकते हैं। फिर उसने मुझसे कहा, ये बातें पूरी हो गई है। मैं अल्फा और ओमेगा, आदि और अंत हूं। मैं प्यासे को जीवन के जल के सोते में से सेंत मेंत पिलाऊंगा। किसने कहा मैं अल्फा और ओमेगा हूं? किसने कहा मैं आदि और अंत हूं? परमेश्वर है। और परमेश्वर कहता है कि मैं जीवन के जल के सोते में से पानी पिलाऊंगा। मतलब यहां पर परमेश्वर अपने आप को जीवन के जल का सोता करके लोगों को समझा रही है। तो प्रभु लोगों से कहना चाहता है कि तुम मेरे पास आओ, मैं तुम्हारा प्यास को बुझाऊंगा, तुम्हारे जीवन को मतलब दूंगा, तुम्हारे जीवन को आशीष दूंगा। लेकिन तुमने तो मुझे त्याग दिया है और उसके बदले हौद बना लिया। और हौद बनाया तो भी किस प्रकार का हौद बनाया? ऐसे हौद है जो टूटा हुआ है और उसमें पानी रह ही नहीं सकता। मेरे प्रियो, अब हम समझ पा रहे हैं कि इजरायली लोग कितने बड़े गलती को कर रहे हैं। उनको लग रहा है हमारे पास हौद है, उसमें पानी है, लेकिन पानी निकालने जाते समय पता चलता है कि उसमें पानी ही नहीं है, क्योंकि हौद टूटा हुआ है। उनके जीवन में मतलब नहीं है, जो भी कर रहे हैं उसमें सफलता नहीं है, जो भी कर रहे हैं उसमें रुकावट है, अड़चन है। वो लोग सोच रहे हैं आशीष क्यों नहीं हो रहा है, मेहनत तो कर रहे हैं। तो मेरे प्रियो, परमेश्वर कहता है तुमने मुझे त्यागा है और तुमने अपना तरीका अपनाया है, और इसलिए तुम्हारा जीवन जो है बेकार हो गया है। मेरे प्रियो, हमारे साथ भी ऐसा है। हम सब प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने वाले लोग हैं। हम लोग वचन को पढ़ते हैं, वचन पर मनन करते हैं, लेकिन जैसे ही हम लोग आत्मिक जीवन में थोड़ा सा बढ़ोतरी करते हैं, बहुत से वक्त ऐसा देखा जाता है कि हमारा पहला प्रेम को हम खो बैठते हैं। हम प्रभु को थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं, फिर हम लोग सांसारिक खुशी में अपनी खुशी ढूंढने लगते हैं। हम लोग बाइबल को ज्यादा समय नहीं पढ़ते हैं, लेकिन फोन को ज्यादा चलाते हैं। वचन को मनन नहीं करते हैं, लेकिन सोशल मीडिया में या फिर जितना भी हमारा एंटरटेनमेंट है, मूवीज हो, सीरियल्स हो, इन सारी बातों पर हम लोग समय निकालते हैं। हमारे पास प्रार्थना करने के लिए समय नहीं है, लेकिन हमारे पास घूमने के लिए समय है, अपने आप को एंटरटेन करने के लिए समय है। तो वचन ये कहता है कि तुमने मुझे त्याग दिया है। किसको? परमेश्वर को त्याग दिया है और अपना अपना हौद बना लिया है। मेरे प्रियो, आज हमें ये चेक करना है। हम लोग हमारी जीवन को हमारी इच्छा के अनुसार ना चलाए।
हम बलवा ना करें, अपनी मर्जी को पूरा करने के पीछे ना लगे रहे, अपना तरीका को ना अपनाएं, लेकिन हम परमेश्वर के पास जाए, प्रभु से प्रभु की इच्छा को जाने, परमेश्वर हमसे क्या चाहता है, परमेश्वर का वचन हमारे लिए क्या है। ऐसे हर दिन प्रभु की उपस्थिति में बैठकर प्रभु से बल और ताकत पाकर फिर हमारे जीवन को हम आगे बढ़ाने वाले बन जाए, नहीं तो हमारा जीवन का कोई अर्थ नहीं रहा। आइए हम लोग प्रार्थना करें। स्वर्गीय पिता, आज का वचन के लिए मैं धन्यवाद करती हूँ प्रभु जी। आपके प्रजा ने, इज़राइलियों ने जो गलती किया प्रभु, वो हम लोग करने ना पाए प्रभु जी। संसारिक खुशी, संसारिक धन दौलत, संसारिक बातों के पीछे भागकर हम आपको त्यागने वाले ना बने, लेकिन हमारे जीवन में सबसे इंपॉर्टेंट आप है परमेश्वर पिता। आपको पहला स्थान देते हुए आत्मिक जीवन में आगे बढ़ने के लिए आप हमें हेल्प करना। वचन सुनने वाले हर एक भाई और बहन आशीषित होने पाए। आपने हमारी प्रार्थना सुना, इसलिए धन्यवाद। यीशु के नाम से हम मांगते हैं, आमेन। गॉड ब्लेस यू ऑल। जय मसीह की।